रिया चक्रवर्ती को अब अपनी 14 रातें जेल में बितानी होंगी क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से इस बात के सवाल उठाए जा रहे थे कि ये जो ड्रग एंगल सामने आया है इससे क्या होगा, ये जांच किस दिशा में जा रही है। लेकिन हमारा ये जानना सबसे ज़रूरी है कि जब भी किसी अपराध की जांच होती है तो उसकी चारों तरफ से खोजबीन की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि वो कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में और क्या क्या बातें हैं। अगर वो ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स कहाँ से आते थे, किस तरह से आते थे, किस सोर्सेज से पैसा दिया जाता था, कहाँ से खरीदे जाते थे, किस किस को बांटे जाते थे। ये बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। रिया का अंडर ट्रायल शुरू हो चुका है। 14 दिन की जेल होने के बाद अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि 14 दिन बाद क्या होगा। 14 दिन बाद इन्हें फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और 14 दिन के बाद फिर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगी जाएगी। आमतौर पर इस तरह के केसेस में यही होता है। इस दौरान 17 सितंबर को सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट भी आनी है, जिसे एफबीआई की टेक्नोलॉजी के आधार पर टेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है उस दौरान, जब तक ये 14 दिन जेल में होंगी, इस जुडिशियल कस्टडी के दौरान सीबीआई को भी अपनी जांच में कुछ और सबूत मिले। इस तरह से जांच आगे बढ़ती रहेगी। और जहां तक ड्रग एंगल की बात है, हो सकता है कुछ और बड़े बॉलीवुड के नाम जो आज कहा जा रहा था कि सामने आ रहे हैं, उनसे भी कुछ और सबूत और सुराग सामने मिलें, जिसकी वजह से केस और आगे बढ़े। ये केस यहाँ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा केस यहाँ पर शुरू हुआ है। आप लोगों ने पहली बार अपनी आंखें खोलकर देखा है कि हमारे आसपास जो चमकीली दुनिया है बॉलीवुड की, या जो चमकीली दुनिया है, उसमें कितनी तरह के चेहरे छिपे हुए हैं जिनको बेनकाब करने की ज़रूरत है अगर हम अपने समाज को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक भरोसा दिलाना चाहते हैं और एक अंधेरे में नहीं धकेलना चाहते। आज आपने देखा कि कैसे एक केस को लगभग बंद कर दिया गया था, लेकिन पूरी दुनिया इस पर एक हो गई, पूरे देश के लोग एक हो गए और इस केस को सही से तफ्तीश कराई गई। और अब देखिए किस तरह से आरोपी निकल कर आ रहे हैं, जुडिशियल कस्टडीज मिल रही हैं और आगे की जांच कितनी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर एक बात समझ लेनी ज़रूरी है कि सिर्फ एसएसआर का मामला ही नहीं, हमारे समाज में और भी कई सारी बुराइयां हैं, बहुत से अपराध हो रहे हैं। आज मैंने पीएमसी बैंक का मुद्दा उठाया, हमने बहुत जल्दी मैं बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक के मसले पर, मैंने बात की है छात्रों के मसले पर। आज हमने देखा कि कैसे आईबीपीएस ने पहले परीक्षा की तारीख निरस्त की और फिर से उसने कह दिया कि नहीं, अब एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो सब बातें हैं, जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है, लोगों को अंधेरे में धकेला जाता है, और एक तरह से जो तानाशाही का रवैया है, चाहे कंगना रनौत वाला मामला हो या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा दी जा रही धमकियों का मामला हो, हमें सब पर आवाज़ उठानी है, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये देश जनता का है। इस समाज में क्या होगा, इस समाज में रहने वाले तय करेंगे, ना कि कुछ सो कॉल्ड ताकतवर लोग। कल हमने ये भी देखा कि किस तरह रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस थाने में जाकर पहुंची और उन्होंने राजपूत फैमिली के बारे में मार तमाम एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखा दी, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद है, उस एफआईआर को ही चैलेंज करने वाली है राजपूत फैमिली। तो बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, जो लोग अपनी ताकत और सत्ता के गुरूर में चूर होकर, उस नशे में चूर होकर करते हैं। लेकिन हमें अपनी आंखें खोलकर रखनी है, हमें ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है, उन्हें उनकी सही औकात बतानी है, उन्हें यह बताना है कि ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। यहाँ इस देश में लोकतंत्र है, जनता जो चाहेगी वो होगा, जनता के जो हित में होगा वो होगा। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में बैठे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, या आप किसी ताकतवर पोजीशन में हो तो कुछ भी कर सकते हो। देश की जनता से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं होता, और ये देश की जनता ने दिखा दिया है एकजुट होकर। इस एकता को टूटने मत देना। ये जो आपने आज हाथों में हाथ पकड़े हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, जो जोर की आवाज़ लगाई है, इससे डर रहे हैं वो लोग, इससे डर रहे हैं वो लोग जो आज तक आपको डराते रहते थे, आज तक आपको बहकाते रहते थे, आपके ऊपर बहुत सी बातें थोप देते थे, जो समझते थे कि ये जनता तो मूर्ख है। आपके बारे में कहा जाता था कि जनता तो मूर्ख है। आज जनता ने बता दिया कि मूर्ख कौन है। जनता ने एक साथ हाथ में हाथ डालकर इन सब के गाल पर करारा तमाचा जड़ दिया है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है, और कई ताकतवर लोग अब सलाखों के पीछे भी जाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है?
एक साथ एकजुट होकर खड़े रहना है। अगर आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़े हैं, अगर आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ खड़े हुए हों, तो मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए और उस सच के लिए जिसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको एक साथ खड़े रहना है। इस आवाज़ को दबने नहीं देना है, क्योंकि अगर ये आवाज़ दब गई तो फिर बहुत से सुर ऐसे ऊंचे हो जाएंगे जिनका दमन होना बहुत ज़रूरी है, जिनको दबाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बुराई आपके सर के ऊपर चढ़कर बोलने लगी तो फिर आपका जीना दूभर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे कुछ लोगों का जीना दूभर कर दिया गया था कुछ गलत लोगों ने। तो हमें उनको रोकना है, अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है। बहुत सारे अपडेट्स होंगे आने वाले दिनों में, बहुत सारी जांच तरह तरह से आगे बढ़ेगी, मैं आपको वो सब बताने आऊँगा। साथ ही मैं आपको बताने आऊँगा कुछ और समस्याएं भी, बहुत कुछ है जो हमारे आसपास हो रहा है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके बारे में बोलने की ज़रूरत है, जिस पर अपना विरोध प्रकट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर विरोध प्रकट नहीं किया तो ये गलत शक्तियाँ आप पर हावी हो जाएंगी और आपका जीना मुश्किल कर देंगी। मैं आपके साथ हूँ और मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप भी मेरे साथ इसी तरह बने रहें। आज रिया चक्रवर्ती 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में गई हैं। आगे अभी बहुतों को तरह तरह की हिरासतों में भेजना है, तरह तरह की सजाएं करानी है, ताकि इस समाज में सच कायम रहे, लोगों का भरोसा ना टूटे और लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज दे सकें।